दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजे आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है, तो वहीं आम आदमी पार्टी को करारी हार मिली है। यहाँ पे एक बड़ी ही दिलचस्प चीज है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है कि कौन सी ऐसी सीटें हैं जहाँ पे लोएस्ट वोट मार्जिन रहा है। यानी एक एक वोट की कीमत वहाँ के जो प्रत्याशी थे उनको पता चल गई, कैंडिडेट्स को ये पता चल गया कि एक वोट मिलता इधर से, 4 उधर से मिलते, 5 उधर से मिलते या 10-15 उधर से मिलते तो जीत जाते। कौन सी वो सीटें हैं विपिन जिनके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, लोएस्ट वोट मार्जिन वाली? बिल्कुल, ऐसी 5 सीटें हमने आइडेंटिफाई की हैं। तो उसमें संगम विहार, त्रिलोकपुरी, जंगपुरा, तिमारपुर और राजेंद्र नगर की भी सीट है। एक एक करके तमाम सीटें दिखा देंगे। सबसे पहले आपने संगम विहार ही खोल लिया है, तो संगम विहार के बारे में बता देते हैं। ये दिनेश मोहनिया, जो कि आम आदमी पार्टी के सीट से 3 बार के विधायक, 13 जीते, 15 जीते, 2020 जीते और अब 2025 में भी इनको टिकट मिल गया था। लेकिन इस बार ये सिर्फ महज 344 वोटों के मार्जिन से चुनाव हार गए बीजेपी के चंदन कुमार चौधरी से। इन्हें 53,705 वोट मिले, जबकि चंदन कुमार चौधरी को 54,049 वोट मिले। अब ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि संगम विहार की जो सीट है, यहाँ पे मार्जिन जो है सिर्फ महज 344 वोटों का है। लेकिन अगर हम बात 2020 के चुनाव की करें तो संगम विहार का जो जीत का मार्जिन था वो 42,522 वोटों का था। यानी आप ये कह रहे हैं कि 42,000 से ज्यादा वोटों के मार्जिन से दिनेश मोहनिया पिछली बार जीते थे? जी बिल्कुल, और 42,522 वोटों से 2020 में जीते थे, और 2015 की बात करें तो 43,988 यानी लगभग 44,000 वोटों के मार्जिन से ये 2015 भी जीते थे, जिसकी वजह से दोबारा इन पे विश्वास दिखाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ बड़ी मुश्किल भी पैदा कर रही है आम आदमी पार्टी के लिए कि जिन उम्मीदवारों ने इतने बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की और सबसे छोटे मार्जिन में हार में अब वो आगे नजर आ रहे हैं। अगली सीट अगर हम बात करें तो त्रिलोकपुरी की। बिल्कुल, मैं निकाल लेती हूँ इलेक्शन कमीशन पर कि क्या वहाँ का डेटा रहा है त्रिलोकपुरी का। जी, क्योंकि त्रिलोकपुरी की सीट भी जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग आ गई सीट रही है। की सीट, यहाँ से रविकांत जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के। जी, और अंजना पारचा जो है वो 392 वोटों से हार गई हैं आम आदमी पार्टी के टिकट पर। अगर हम त्रिलोकपुरी की बात करें तो यहाँ पर 58,000 वोट बीजेपी को मिला, 58,217, और अंजना पारचा को आम आदमी पार्टी को मिले 57,825 वोट, जबकि कांग्रेस के अमरदीप को 6,147 वोट इस सीट पर मिले हैं। अब विपिन, इस पे एक सवाल और बनता है क्योंकि त्रिलोकपुरी की अगर हम बात करें तो ये आम आदमी पार्टी का गढ़ माना जाता है, तो ऐसे में वहां आप जब गए तो क्या मुद्दे आपको नजर आए थे, क्या फैक्टर्स आपको नजर आए थे? राजू धीगान 2013 में जीते थे, हाँ। 2015 में जीते, और हाँ। फिर 2020 में रोहित कुमार मेहरौलिया जीते। बुनियादी समस्याएं वहां पर थी, बुनियादी समस्याओं को लेकर लोगों का कहना था वही जो मुद्दे कई जगहों पे और मिले कि हमारी सड़कें नहीं बनी, पानी की समस्या है, पानी कई बार वक्त बेवक्त आता है, गंदा पानी आता है, ये समस्याएं वहां पर थी। लेकिन ऐसी एंटी इनकम्बेंसी मेरे को नजर नहीं आई थी कि ये सीट जो है आम आदमी पार्टी हार सकती है। लेकिन फिर भी रविकांत ने अच्छा चुनाव लड़ा और अंजना पारचा को 392 वोटों से हराया। अब आपको मैं त्रिलोकपुरी की सीट भी बताता हूँ। ये रिजर्व सीट है दिल्ली की, और पिछली बार जब 2020 में जब ये चुनाव जीती थी तो 12,486 वोटों से यहाँ से रोहित कुमार चुनाव जीते थे किरण के खिलाफ बीजेपी की। और 2015 भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट है। 30,000 वोटों से 2015 में त्रिलोकपुरी आम आदमी पार्टी ने जीती थी। तब राजू धीगान जो थे वो जीते थे, और उन्होंने यहाँ पर वोटर टर्न अराउंड इस सीट पर तब 71% का था। अब आप देखिए, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि जब इस तरीके का, और ये जो चाहे वो संगम विहार हो चाहे वो त्रिलोकपुरी हो, इन सीटों पर जो वोटर बेस है, जो एक वोटर का तबका है, एक बड़ा तबका, वो आम आदमी पार्टी का वोटर कहा जाता है, आम आदमी पार्टी का कार्डर बेस माना जाता है। तो उन लोगों ने आम आदमी पार्टी को पिछले 3 सालों में बहुत अच्छे से और बहुत ज्यादा वोट किया। इस बार भी मार्जिन बहुत कम है। तो ये एक बड़ी समस्या रही कि जिन सीटों पर आम आदमी पार्टी को उम्मीद थी, और बीजेपी भी जिन सीटों पर खुद को कम आंक के चल रही थी कि शायद ये सीट हमारे हाथ में, क्लोज फाइट वाले रेशो में जिसे माना जा रहा था, वहां से अगर आम आदमी पार्टी चुनाव हार जाती है और बीजेपी को सीट मिल जाती है तो ये फिर आम आदमी पार्टी के लिए और भी ज्यादा चिंता की वजह है। कम वोटों से ही भारतीय जनता पार्टी जीत गई। जी, तो आगे हम बात करते हैं जंगपुरा की। जंगपुरा निकाल लेती हूँ कि वहां पर क्या रहा है
वोटिंग? जंगपुरा वैसे भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत फेमस सीट है, इस पर बहुत चर्चा हमने कर भी ली। हाँ। जंगपुरा की सीट 675 वोटों से हारी है आम आदमी पार्टी, और तरविंदर सिंह मारवा जो हैं जीते हैं और आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया 675 वोटों के मार्जिन से। मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है, लेकिन इस चुनाव इस सीट का नतीजा ये। अगली सीट तिमारपुर की है, अगर आप वो भी दिखा दें। सूर्य प्रकाश खत्री बीजेपी से यहाँ पे चुनाव जीते हैं, और सुरिंदर पाल सिंह बिट्टू आम आदमी पार्टी से चुनाव हारे हैं 1168 वोटों से। 1168 वोटों से सूर्य प्रकाश खत्री चुनाव जीत गए, सुरिंदर पाल सिंह बिट्टू हार गए। तिमारपुर की ये सीट थी। दिलीप पांडे, मैं आपको बता दूं, याद दिला दूं, दिलीप पांडे यहाँ से विधायक थे और इस बार दिलीप पांडे का टिकट काटा गया, उनकी जगह दूसरे उम्मीदवार को उतारा गया, लेकिन ये सीट आम आदमी पार्टी के कब्जे में नहीं आ पाई। अगली सीट भी दिखा दीजिए श्रुतिका, राजेंद्र नगर की सीट जो है। राजेंद्र नगर की सीट की अगर यहाँ बात करें, यहाँ से दुर्गेश पाठक आम आदमी पार्टी के टिकट पर के चुनाव टिकट लड़ पे रहे थे। थे, और उमंग बजाज बीजेपी के टिकट पर थे। 1231 वोटों से दुर्गेश पाठक भी ये चुनाव हार चुके हैं, और उमंग बजाज ने 46,671 वोट हासिल किए और दुर्गेश पाठक को 45,440 पर रोक दिया। ये भी काफी नोन फेसेस में से आते हैं आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक। इस बार के जो चुनावों के रिजल्ट आए हैं उसमें जितने भी नोन फेसेस हैं सब धराशायी। कांग्रेस को भी 4000 वोट मिले और 1231 वोटों से आम आदमी पार्टी ये सीट हारी। तो ये वो 5 सीटें हैं जिन सीटों पर इतना क्लोज फाइट रही कि आखिरी राउंड तक भी किसी भी उम्मीदवार को ये काउंटिंग सेंटर पर लग नहीं रहा होगा कि हम हारेंगे या वो जीतेगा। लेकिन कुल मिलाकर ये 5 वो सीटें थी जिस पर बहुत बेहद कम मार्जिन रहा। यानी एक एक वोट की कीमत यहाँ पर जितने कैंडिडेट्स थे उनको पता चल गई, और हमने आपको बताया कि लोएस्ट वोट मार्जिन की ये कौन कौन सी सीटें हैं। हर सीट का हाल हम आपको बता रहे हैं। आप देखते रहिए दिल ललन टॉप। शुक्रिया।